हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक साहूकार और उसके 4 पुत्रों की कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। साहूकार ने अपने बच्चों को काफी होशियार समझा और अपना समस्त व्यापार और घर बार सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप दिया। एक दिन अचानक साहूकार की पत्नी की मृत्यु हो गई। साहूकार भी अपनी उम्र की वजह से और शक्ति क्षीण होने से उसको आंखों से भी कम दिखाई देने लगा। घुटनों में भी दर्द रहने लगा तो साहूकार पूरा दिन आंगन में ही लेटा रहता था। एक दिन साहूकार के 4 पुत्रों की बहुओं ने अपने अपने पति से कहा, सुनो जी, हम तो ससुर जी की सेवा करते करते थक गई हैं। हमें सारा दिन काम में इनकी सेवा करने का समय नहीं मिलता और यह बूढ़ा सारे दिन आंगन में थूकता रहता है। हम क्या करें? सारे दिन सफाई में ही लगे रहें। हमें अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है और सारे दिन घर का काम। अब आप अपने बाप को देख लो, यह बूढ़ा हमारा कुछ नहीं लगता है। चारों भाई मिलकर अपने बाप के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या पिताजी, सारा दिन आंगन गंदा करते रहते हो? क्या आपको सफाई अच्छी नहीं लगती है? पिता बोला, बेटा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता जो मैं बाहर जा सकूं। फिर चारों बेटों ने अपने पिता के पलंग को उठाकर आंगन से भी बाहर डाल दिया और कहा, पिताजी, अब आप खूब थूक सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा। साहूकार बहुत दुखी हुआ। समय पर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। बहुए से 2 दिन का खाना दे देती। तब साहूकार सोचने लगा कि यदि मैं सारी धन संपत्ति पुत्रों को नहीं देता तो आज मेरी यह दशा नहीं होती। अब साहूकार का एक एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगा। एक दिन अचानक से साहूकार का एक मित्र मिलने आया। उसने साहूकार से दुख सुख की बात की और बोला, आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं। आपका शरीर भी काला पड़ गया, दाढ़ी मूछ भी, लंबे लंबे बाल बढ़े हुए हैं। आपको किस बात की चिंता खा रही है? साहूकार अपनी व्यथा सुनाते हुए कहता है, मित्र, इधर तो सेठानी चली गई है, उधर चारों पुत्र स्वार्थी निकले। सेवा करना तो दूर की बात है, रोटी की भी समस्या हो रही है। मैं क्या करूं? एक एक दिन दुखों में कट रहा है। साहूकार का मित्र सुनार बड़ा ही चतुर था। उसने एक युक्ति सोची और साहूकार से बोला, मित्र, मैं कल आपके पास छोटे छोटे गोल पत्थरों से भरकर एक पेटी भेजूंगा। उसमें 2 ताले लगे होंगे। उस पेटी को आप अपने पलंग के नीचे रखवा लेना। यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या है तो कहना, इसमें सोने चांदी के गहने हैं। यह पेटी मेरे दोस्त के घर पर थी, अब मैं कब मर जाऊं इसलिए मंगवाई है। आपके पुत्रों को जैसे ही इसका पता चलेगा वो सेवा करने लगेंगे। सुनार ने अपने घर जाकर पत्थरों से भरी पेटी भेज दी। साहूकार ने पलंग के नीचे रखवा ली। फिर तो चारों बहुओं में सुरसुर होने लगी। चारों बहुएं साहूकार के पास आई और बोली, पिताजी, इस पेटी में क्या है? तो साहूकार ने कहा, इसमें सोने चांदी के गहने भरे हुए हैं। मेरे मित्र के घर रखे थे, आज ही मंगवाए हैं। फिर तो चारों बहुएं साहूकार की सेवा में जुट गई। कोई बादाम का हलवा बनाती, कोई दूध गर्म करती तो कोई ठंडा ठंडा पानी लेकर आती। फिर चारों पुत्रों को पता चला कि बुढ़े के पास तो काफी धन संपत्ति है, तो चारों पिताजी की सेवा करने लगे। पेटी को छूकर देखा, काफी वजन था, तो पिताजी से बोले, आपको तो ठीक से नींद भी नहीं आती होगी, मच्छर काटते होंगे, ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। पिता ने कहा, बेटा, मुझे बार बार थूकना पड़ता है, इसकी आप चिंता न करें, बेटे बोले। पुत्र साहूकार को ऊपर वाले कमरे में ले गए और तन मन धन से सेवा करने लगे। साहूकार ने कहा, बेटा, पेटी मेरे ही पास रखना। जो मेरी सबसे ज्यादा सेवा करेगा मैं उसको ही यह पेटी दूंगा। अब तो साहूकार की जिंदगी बदल चुकी थी। अच्छी जिंदगी जीने के बाद एक दिन साहूकार का स्वर्गवास हो गया तो चारों भाइयों ने सोचा, क्यों न इस पेटी को खोला जाए, इसमें क्या क्या माल निकलता है। चारों देवरानी जेठानी अपनी अपनी कल्पना में खो गई। सबने एकत्रित होकर उस पेटी के ताले को तोड़ा तो पेटी खोली। फिर क्या देखते हैं, उसके अंदर तो गोल गोल पत्थर निकले। देखकर सब दंग रह गए। सब साहूकार को गालियां देने लगे कि पिताजी ने कैसा जाल रचा। बहुएं बोली, पहले पता होता तो इतनी सेवा क्यों करती।
इतना धन क्यों लुटाते? अब क्या हो सकता था? इस कहानी का सार यह है कि सब स्वार्थी होते हैं। जब अपना स्वार्थ निकलता है तो सब दौड़ कर आते हैं और मतलब पूरा होते ही कोई किसी को नहीं पूछता। इस स्वार्थी दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मतलब के रिश्ते नाते हैं। स्वार्थ पूरा, रिश्ता पूरा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें।